छात्रों, मैं अमित बचकैया माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर से आ गया हूँ आप सभी के लिए नई कक्षा 11वीं की गणित है जो उसको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। मैं अभी मैं 9th 10th 6 से 10th तक की कोचिंग कराता था, लेकिन इस बार हम कक्षा 11वीं की गणित का भी शुभारंभ कर रहे हैं। आज 1 मई है और आपको रेगुलर इसी तरह से वीडियो मिलती रहेगी। तो जो गणित विषय है कक्षा 11th में, उसके आज हम अभी सबसे पहले जो है हमारे पास कितना सिलेबस है, अध्याय है जो, उन सभी की हम बात करेंगे। कौन कौन से अध्याय हैं, क्या सिलेबस है हमारा गणित में कक्षा 11वीं में, तो उस सभी विषय के लिए हम सिलेबस के लिए देखेंगे, उसके नाम जानेंगे, अध्याय के नाम जानेंगे। कौन से अध्याय जो है वो हमारी जैसे 9th की जो गणित होती है वो 10th में होती है 7 में, लेकिन यहाँ पर जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा, नए नए चैप्टर मिलेंगे। मतलब इसमें 11वीं में खासियत इस चीज़ की है कि इसमें हम क्या होता है कि इसमें किसी भी चैप्टर को उठा के कहीं से भी अपन पढ़ सकते हैं, किसी भी अध्याय से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे अध्याय हैं जो नए अध्याय हैं। मतलब एक अध्याय ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ोगे तभी आपको दूसरा अध्याय पढ़ना है, इसमें आप किसी भी अध्याय से प्रारंभ कर सकते हैं। तो छात्रों जो 11th में है, तो आप हमारी इस वीडियो को देख करके और आगे जो वीडियो बनेगी उन सभी प्रश्नों को हल करके उससे क्या होगा कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको कक्षा 11th में मैथ्स विषय लेना है या नहीं भी लेना है, आप उसके हिसाब से तैयारी कर पा रहे हैं। लेकिन यदि आप लेते हैं मैथ्स तो ये गारंटी हमारी है, यदि आप हमसे पढ़ते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। और गणित एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज है 1 मई, तो हम शुरुआत करते हैं कक्षा 11th गणित की। तो 11th जो गणित है इसमें हमारे पास टोटल 16 अध्याय हैं। गणित में 16 अध्याय हैं। इसमें से जो पहला अध्याय है वो है हमारे पास समुच्चय। क्या है? समुच्चय है। उसके बाद दूसरे अध्याय का नाम है संबंध एवं फलन। तीसरा अध्याय है त्रिकोणमितीय फलन, और है चौथा है गणितीय आगमन और सिद्धांत। पांचवा है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, रैखिक असमीकरण। सातवां अध्याय है क्रमचय और संचय। आठवां अध्याय है द्विपद प्रमेय। फिर 9th है अनुक्रम तथा श्रेणी। 10वां है सरल रेखाएं। 11वां है शंकु परिच्छेद और 12वां है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। 13वां है सीमा और अवकलज और 14 है गणितीय विवेचन। 15वां है सांख्यिकी और प्रायिकता। जो सांख्यिकी और प्रायिकता है ये तो हमारे साथ 9th से ही चले आ रहे हैं, और उसके पहले भी आपने 6 में 7th में सभी जगह ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती रहेंगी। इसमें से जो कक्षा 10 के 9-10 के हिसाब से, कक्षा 10वीं के हिसाब से जो हमारे अध्याय हैं वो अध्याय हम मान सकते हैं। जैसे इसमें है तो ये हमारे पास क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो ये जो त्रिकोणमिति से संबंधित अध्याय था हमारा कक्षा 10वीं में, उससे संबंधित ये हमारे पास अध्याय है। कौन सा अध्याय है? ये त्रिकोणमिति वाला। तो ये अध्याय जो है ये हमारा कक्षा 9th 10th से संबंधित है। इसके बाद में 10th से संबंधित यदि हम और दूसरा अध्याय देखें तो इसमें कौन सा है, जैसे अनुक्रम और श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी, तो इससे क्या है कि ये हमारा समांतर श्रेणी से संबंधित थोड़ा उससे मिश्रित हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास एक अध्याय है त्रिकोणमितीय ज्यामिति का परिचय। तो इससे भी हमारा 3D, तो उसमें क्या था, दूरी वाला जो अध्याय था उससे संबंधित है त्रिविमीय ज्यामिति। तो ये हमारा 12 अध्याय है। फिर इसके बाद में हमारे पास सांख्यिकी और प्रायिकता है। क्या है? सांख्यिकी और प्रायिकता। तो ये आपके जो इतने अध्याय हैं 1 2 3 4 और 1 5, ये जो 5 अध्याय हैं ये हमारे कक्षा 10वीं से मतलब थोड़े संबंधित हैं। बाकी जो अध्याय हैं सारे न्यू के न्यू चैप्टर में, आप किसी भी अध्याय को कहीं से ही पढ़ सकते हैं। और इसमें बहुत बेहतरीन महत्वपूर्ण अध्याय है, जैसे समुच्चय है, संबंध एवं फलन, ये 2 नंबर वाला है संबंध एवं फलन। जैसे संबंध एवं फलन है, और इसके बाद में अपने पास संबंध एवं फलन है, शंकु परिच्छेद है, और सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज, सीमा और अवकलज है। तो इन अध्यायों से ही आपको 12वीं में भी इनसे परिचय होगा आपका। और इसके बाद में ये जो है इन सारे चैप्टरों का अध्ययन आपको 11th 12th, और उसके बाद में आप जैसे कोई टेस्ट देते हैं, मेंस वगैरह का निकालते हैं, इंजीनियर बनना है किसी को, कोई टेस्ट देना है, तो इसमें आपकी 11th और 12th की गणित ही इसमें काम करती है। और इसके बाद BSc है, ग्रेजुएशन लेवल में आप जाएंगे आगे तो उसमें इसी का और अपार भंडार है, मतलब इसके आगे की चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो हमारे पास एक टोटल सिलेबस था जो मैंने आपको बताया है।
ये हमारा कक्षा 11वीं का सिलेबस है। ये सांख्यिकी और प्रायिकता तो ऐसी है कि भाई ये तो हमारी 9th में भी थी, 10th में भी थी और इसको हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये है, तो खास मजे की बात ये है कि भाई ये किसी भी चैप्टर को हम कहीं से भी उठा के आपको पढ़ा दें तो सारा नया का नया है। जैसे एक अध्याय पढ़ा, एक के बाद आपको यदि 2 पढ़ना है 2 पढ़ लो, या 4 पढ़ना है 4। ऐसा नहीं है कि ये 3 अध्याय से ही 3 अध्याय पढ़ने के बाद ही 4 आप पढ़ोगे। जैसे 10th में होता था ऐसा कि भाई पहले आप 5 अध्याय पढ़े, उसके बाद 6 का अध्ययन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर तो आप किसी भी चैप्टर को उठा लें तो आप उसको रिलेटेड करके, मतलब अलग अलग है तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा कक्षा 11वीं का जो सिलेबस है 16 अध्याय है इसमें, उसी को हम पढ़ेंगे। तो आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी और जो छात्र नए जुड़े हमसे तो वो अपने साथियों को भी जोड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो ये हमारा कक्षा 11वीं का जो कोर्स है इसको हम आपको पढ़ाएंगे। तो गर्मियों के समय में आप इसको पढ़ सकते हैं बढ़िया, और जुलाई तक आपकी धीरे धीरे करके तैयारी हो जाएगी। इसी के साथ हम कक्षा 12th का भी देखेंगे, तो आगे चल के कक्षा 12th की बात करेंगे, लेकिन अभी हम 11th की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सिलेबस है और इसके बाद में हम आपको बढ़िया समुच्चय, जो पहला चैप्टर है समुच्चय, इसके बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो इसको हम देखते हैं।